फिर व्यंजन संधि का नेक्स्ट नियम नंबर 5। यदि म के पश्चात किसी भी वर्ग का व्यंजन आए तो अनुस्वार के रूप में उसी वर्ग का नासिक्य बन जाता है। पंचम वर्ण हमेशा नासिक्य होते हैं और नासिक्य को हमेशा अनुस्वार से ही लिखा जाता है हमेशा। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे, जैसे ये र ल व और श और है, यानी अंतस्थ और ऊष्मी व्यंजन इनको छोड़ करके वर्ण विच्छेद जब करते हैं तो वहाँ पे मैं अनुस्वार को इस प्रकार से लिखते हैं विग्रह करने पर, यानी अलग करेंगे तो इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। जैसे अब एग्जाम्पल में अहम प्लस कार, अहम यानी मैं है और नियम ये कह रहा है मैं के पश्चात किसी भी वर्ग का व्यंजन आए, किसी भी वर्ग का व्यंजन मतलब क वर्ग का व्यंजन आ रहा है यहाँ पे, तो इसके स्थान पर अनुस्वार के रूप में उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे पांचवा वर्ण, यानी अनुस्वार आए तो अनुस्वार के रूप में उसी वर्ग का नासिक्य बन जाएगा। तो यहाँ पर ये अहम यानी अनुस्वार बन गया। ऐसे सम प्लस कल्प, क्योंकि यहाँ पे क ख ग ग आता है तो उसका ये अनुस्वार बनता है। तो यहाँ पे मैं है, उसके बाद में क वर्ग है, तो इस मैं के स्थान पर अनुस्वार आ जाएगा। इस नियम के अनुसार यहाँ पे शब्द बन जाएगा संकल्प। से सम प्लस तुष्ट, अब इसने बोला कि तय वर्ग है, यानी मैं के बाद में कोई भी वर्ग आए तो उसके स्थान पर अनुस्वार के रूप में उसी वर्ग का नासिक्य बन जाता है। तो यहाँ पर भी मैं के स्थान पर अनुस्वार आ जाएगा और शब्द बन जाएगा संतुष्ट। ऐसे सम प्लस चार, तो इस मैं के स्थान पर ये च व्यंजन वर्ग है और व्यंजन वर्ण होने से इस मैं के स्थान पर अनुस्वार आएगा, तो यहाँ बन जाएगा रूप संचार। ऐसे सम प्लस थाल, इस मैं, क्योंकि मैं पंचम वर्ण नासिक्य वर्ण है और ये थ है, तो इस थ वर्ण है व्यंजन वर्ण है, इस वजह से यहाँ पर इस मैं के स्थान पर अनुस्वार आ जाएगा और रूप बनेगा संथाल। जैसे सम प्लस मान, तो इस मैं के स्थान पर वही यहाँ मैं आ रहा है वापस पे में मैं, इसलिए यहाँ पर इस मैं का मैं ही रह जाएगा, यहाँ पे इस शब्द बन जाएगा सम्मान। यहाँ पर ये अनुस्वार नहीं आएगा, क्योंकि इसने बोला कि अगर ऐसा आता है तो वह वर्ग वह नासिक्य में बना रहता है, उसी में ही रहता है, बदलता नहीं है। फिर है रूल नंबर 6 यानी छठा नियम। यदि री र एवं श के पश्चात न व्यंजन आए तो उसके स्थान पर अण हो जाता है। ये मैं पहले बता भी चुकी हूँ वैसे, और संस्कृत में भी पढ़ा होगा आपने। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है परी प्लस नाम, इसने बोला री हो, र हो या श हो। अब इस नियम के अनुसार यहाँ पे हमारा क्या है, र है, तो न के स्थान पर जो व्यंजन आए उसके पश्चात न आ रहा है ये, तो इसके स्थान पर अण हो जाएगा, यानी इस न के स्थान पर अण हो जाएगा और शब्द बन जाएगा परिणाम। ऐसे ही हर प्लस न, र के बाद में न व्यंजन आने पर उस न के स्थान पर अण हो जाता है, तो यहाँ पे शब्द बनेगा है र और ये न के स्थान पर अण हो जाएगा, तो शब्द बनेगा हरण। ऐसे परि प्लस मान, तो यहाँ पर भी ई है और ई के बाद में ये फिर न है, तो इसीलिए इस न का परिमाण इस प्रकार से रूप बनेगा। ऐसे भूष प्लस न, श है, री र एवं श, उसके बाद न है, तो इसके स्थान पर अण आदेश होगा, तो रूप बन जाएगा भूषण। इस प्रकार से रूप ये सिद्ध होगा, ये संपन्न होगा। उसके बाद में है स का श, यानी स का श षटकोण। यदि स व्यंजन से पूर्व ए आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर आए, यानी ए और आ नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कोई भी स्वर आए, तो वहां स का श हो जाता है। जैसे अभी प्लस से, अभी में यहाँ पे ई स्वर है, इसमें नियम ये बोल रहा है ए और आ के अतिरिक्त कोई भी व्यंजन कोई भी स्वर आए, इसलिए यहाँ पर ये ई स्वर है और ई के बाद में ये स आ रहा है, तो इस स के स्थान पर श आदेश हो जाएगा, तो यहाँ पे शब्द बन जाएगा अभिषेक। वी प्लस सम, यहाँ पे भी ई है और ई के बाद में ये स आ रहा है, तो नियम के अनुसार इस स के स्थान पर श षटकोण यानी ये बन जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा शब्द विषम। से सु प्लस सुप्ति, यहाँ पे ऊ है
ऊ के बाद में ये स है, तो इस नियम से इस स के स्थान पर श बन जाएगा, तो रूप बनेगा सुषुप्ति। इस प्रकार से यह व्यंजन संधि कंप्लीट होती है।